29 जनवरी 2024 को गजा सिटी के इलाके तल अल हवा में हिंद रजब अपने ख़ानदान के साथ एक गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी में हिंद के अलावा इसके 6 रिश्तेदार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज की फायरिंग से गाड़ी में मौजूद ख़ानदान के अफराद मारे गए, जबकि हिंद जिंदा बच गई और कई घंटे गाड़ी में फंसकर फ़लस्तीनी हलाल अहमर से फ़ोन पर मदद मांगती रही। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हिंद ने रेस्क्यू एहलकारों को फ़ोन पर बताया कि वो गाड़ी में अकेली रह गई है और इसे बहुत खौफ लग रहा है। फिर रेस्क्यू टीम के साथ क्या हुआ? फ़लस्तीनी हलाल अहमर ने हिंद को बचाने के लिए 2 एम्बुलेंस एहलकार यूसुफ और अहमद अल मदहून रवाना किए, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी हिंद तक नहीं पहुंच सकी। दोनों इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए और उनकी एम्बुलेंस तबाहशुदा हालत में मिली। हिंद और इसके ख़ानदान के अफराद की लाशें तकरीबन 2 हफ्ते बाद 10 फरवरी 2024 को मिली। यहाँ असल अहम बात आती है। वाक़े के बाद इसराइली फ़ौज की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि इस इलाके में इसके फ़ौजी मौजूद नहीं थे या इस वाक़े में इसराइली फ़ौज के मुलव्वस होने का सबूत नहीं था, लेकिन बाद में फ़ोरेंसिक आर्किटेक्चर समेत मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ात ने सेटेलाइट तस्वीर, फायरिंग के शवाहिद और दीगर मवाद का तज्ज़िया किया। इन तहक़ीक़ात में गाड़ी पर बड़ी तादाद में गोलियों के निशानात और इलाके में इसराइली फ़ौजी गाड़ियों टैंकों की मौजूदगी की निशानदही हुई। अब 19 अगस्त 2026 को इसराइली फ़ौज ने पहली मरतबा अहम एतराफ़ किया। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अब एतराफ़ किया है कि इसके फ़ौजियों ने हिंद रजब के ख़ानदान की गाड़ी पर फायरिंग की थी। यानी तकरीबन 2.5 साल बाद इसराइली फ़ौज ने यह तस्लीम किया कि इस गाड़ी पर इसके एहलकारों ने फ़ायर किया था। और सिर्फ एतराफ़ ही नहीं, बल्कि इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े में मुलव्वस फ़ौजियों के हवाले से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी फ़ौजदारी तहक़ीक़ात शुरू करने का फ़ैसला भी किया था। इस मामले में 335 गोलियों का दावा बहुत अहम है। फ़ोरेंसिक आर्किटेक्चर के तहकीक के मुताबिक हिंद के ख़ानदान की गाड़ी पर तकरीबन 335 गोलियां फायर होने के शवाहिद मिले। इस वजह से यह मामला सिर्फ एक आम जंगी वाक़या नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में ये सवाल उठा कि एक 5 साला बच्ची की गाड़ी पर इतनी शदीद फायरिंग क्यों हुई और इसे बचाने जाने वाले इमदादी कारकुन भी कैसे मारे गए। अब इसराइली फ़ौज का ताज़ा एतराफ़ इस केस को दोबारा आलमी तवज्जो में ले आया है। हिंद रजब की कहानी आज भी एक सवाल बनकर दुनिया के सामने खड़ी है। एक 5 साला बच्ची को बचाने के लिए जाने वाले इमदादी कारकुन भी क्यों मारे गए और इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत दुनिया के सामने कब आएगी? फ़लस्तीन और अरब दुनिया की अहम ख़बरों के लिए हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं हाफिज़ काशिम महमूद। मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।